जी डीएनए की हम लोगों ने बात की थी। उसमें हमने देखा था कि कैसे डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड्स इंफॉर्मेशन को स्टोर कर सकते हैं और ज़रूरत पड़ने पर उस इंफॉर्मेशन से फिर सेल के अंदर मुख्तलिफ तरह की प्रोटीन्स बनाई जा सकती हैं। आज हम बात करेंगे दूसरी तरह के न्यूक्लिक एसिड्स के बारे में। इनको हम कहते हैं राइबो न्यूक्लिक एसिड्स। राइबो न्यूक्लिक एसिड का मतलब है कि इनमें नॉर्मल राइबोज होगी जिसके हर कार्बन के साथ एक एक H और एक एक OH लगा हुआ होगा। अब राइबो न्यूक्लिक एसिड्स पॉलीमर होते हैं राइबो न्यूक्लियोटाइड्स के, अमूमन सिंगल स्ट्रैंडेड होते हैं। डीएनए डबल स्ट्रैंडेड है, आरएनए अमूमन सिंगल स्ट्रैंडेड होता है, लेकिन फोल्ड हो सकता है। एक हिस्सा दूसरे हिस्से को अट्रैक्ट कर सकता है और वो दोनों हिस्से आपस में जुड़ जाएंगे, फोल्ड हो जाएंगे और उसकी वजह से बेस पेयरिंग की वजह से फिर इसका सेकेंडरी और टर्शरी स्ट्रक्चर हो सकता है। ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से बेसिस एक दूसरे के साथ जुड़ सकती हैं। अब फिर हमने ये भी बात की थी कि यहाँ पर थाइमीन नहीं होती, अमूमन यूरासिल होती है। तो साइटोसिन पेयर करती है ग्वानिन के साथ और एडेनिन पेयर करती है यूरासिल के साथ। तो डीएनए से ही बनते हैं और डीएनए से जिस प्रोसेस के दौरान आरएनए बनता है इसको ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। ट्रांसक्रिप्शन का मतलब होता है लिखना। स्क्राइब का वर्ड सुना होगा, सब्सक्राइब सुना हुआ है, ठीक है। इसी तरह ट्रांसक्राइब होता है मतलब एक मीडियम से, मिसाल के तौर पे मैं बोल रहा हूं तो मेरी बोली हुई बात को अगर आप लिख रहे हैं तो इसका मतलब होता है ट्रांसक्राइब कर रहे हैं आप, ठीक है। तो ट्रांसक्रिप्शन यहाँ पे मुराद ये है कि डीएनए की ज़बान में जो चीज़ लिखी हुई है वो आरएनए की ज़बान में आप लेकर आ रहे हैं, ठीक है। तो वो ट्रांसक्रिप्शन हो रही है। अब आरएनए 3 तरह के होते हैं और तीनों तरह के आरएनए न्यूक्लियस के अंदर ही सिंथेसाइज होते हैं। हमने बात की थी कि डीएनए एक बड़ी मुकद्दस किताब है, इतनी मुकद्दस है कि उसके एक हर्फ में भी तब्दीली हो जाए तो उसकी वजह से डेथ हो सकती है सेल की। तो सेल उसकी बहुत ज्यादा हिफाजत करता है, उसके ऊपर एक नहीं 2 कवर चढ़ाए हुए हैं उसने। प्लस वहां जो प्रोटीन्स जाती हैं वो बड़ी मखसूस प्रोटीन्स हैं जो जाकर डीएनए को हाथ लगा सकती हैं। हर किसी को हाथ लगाने की इजाजत भी नहीं है, देखने की भी इजाजत नहीं है। तो अब वहां पर फिर जो प्रोटीन बनानी होती है सेल ने, सिर्फ उतना हिस्सा डीएनए का कॉपी किया जाता है, उतना हिस्सा ट्रांसक्राइब होता है और वो कॉपी आ जाती है बाहर न्यूक्लियस में और वहां पर फिर उससे प्रोटीन बनती है। 3 तरह के आरएनए होते हैं, आपने पढ़ा हुआ है पहले। मैसेंजर आरएनए होता है। मैसेंजर आरएनए वो आरएनए है जो मैसेज को लेकर एक जगह से दूसरी जगह जाएगा। बेसिकली ये फोटोकॉपी होती है डीएनए की, ठीक है। डीएनए से आरएनए बना हुआ है, फोटोकॉपी है उसकी। फिर दूसरी तरह का आरएनए ट्रांसफर आरएनए कहलाता है। ये वो आरएनए है जो अमीनो एसिड्स को ट्रांसफर करने का काम करेगा, मजदूर है जो ईंटें उठा उठा कर लाता है। और तीसरी तरह का आरएनए राइबोसोमल आरएनए है जो राइबोसोम्स बनाता है और राइबोसोम्स की जिम्मेदारी है प्रोटीन सिंथेसिस। राइबोसोम्स प्रोटीन बनाने का काम करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं मैसेंजर आरएनए। तो जो जेनेटिक मैसेज न्यूक्लियस के अंदर लिखा हुआ है कि कौन सी चीज बनानी है, क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है, कहां करना है, तो वो मैसेज ये लेकर आता है न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म में। ये हमने बात की थी कि लाइब्रेरी में अगर कोई बहुत महंगी किताब है तो वो किताब आपको घर ले जाने के लिए नहीं देते, बल्कि वो आपको ये ऑप्शन दे देते हैं कि भाई अगर आपको जरूरी इसमें से कुछ सफ़े चाहिए तो हम उन सफ़ों की कॉपी करवा के आपको दे सकते हैं। तो इसी तरह न्यूक्लियस के अंदर जो डीएनए की किताब पड़ी हुई है वो बाहर जाकर प्रोटीन सिंथेसिस नहीं करवा सकती, राइबोसोम्स को उस तक पहुंचने की इजाजत नहीं है। तो नतीजा ये होता है कि फिर उस डीएनए की किताब का एक सफ़ा जो इस वक्त चाहिए, मसलन आपने हीमोग्लोबिन बनानी है या आपने कोलेजन बनानी है या आपने अमाइलेज बनाना है या इंसुलिन बनानी है, तो उस वक्त उतना हिस्सा उसका कॉपी करके बाहर भेज दिया जाता है मैसेंजर आरएनए की फॉर्म में और फिर वो राइबोसोम्स पर पहुंचकर प्रोटीन सिंथेसिस करवाता है। मैसेंजर आरएनए अमूमन सिंगल स्ट्रैंडेड होता है, लेकिन इसके कुछ हिस्से एक दूसरे के साथ जुड़ सकते हैं, डबल स्ट्रैंडेड थोड़ा बहुत बन सकता है। अमूमन वेरिएबल लेंथ में होता है,
यानी कि इंसुलिन की जीन है तो इंसुलिन में है 51 अमीनो एसिड्स, तो उसका आरएनए छोटा होगा। उसके मुकाबले में मिसाल के तौर पे हीमोग्लोबिन है तो उसके अंदर है 141 या 146 अमीनो एसिड्स अल्फा चेन में, बीटा चेन में। तो 146 अमीनो एसिड के लिए जो आरएनए बनेगा वो जाहिर है उतना ही लंबा होगा, ज्यादा होंगे उसके अंदर न्यूक्लियोटाइड्स। एक अमीनो एसिड के लिए कितने न्यूक्लियोटाइड चाहिए होते हैं? 3 न्यूक्लियोटाइड चाहिए होते हैं, यानी जितने अमीनो एसिड प्रोटीन में है उससे 3 गुना ज्यादा न्यूक्लियोटाइड्स होंगे। ठीक है, मिसाल के तौर पे 1000 अमीनो एसिड की प्रोटीन है तो उसका मैसेंजर आरएनए कम से कम 3000 न्यूक्लियोटाइड्स पर मुश्तमिल होगा। टोटल सेल का आरएनए निकालें, अगर सेल में से जिस तरह कल हमने डीएनए निकाला था तो उसमें से सिर्फ आरएनए अगर निकाल लें तो वो तकरीबन उसमें से मैसेंजर आरएनए 3 से 4% होता है, यानी कि बाकी का जो 96-97% है वो दूसरी तरह के आरएनए होंगे। फिर दूसरी तरह का आरएनए ट्रांसफर आरएनए है। ट्रांसफर आरएनए की जिम्मेदारी अमीनो एसिड्स को ट्रांसफर करना है साइटोप्लाज्म में, उस जगह पर लेकर जाना जहां इस वक्त प्रोटीन बन रही हो। ठीक है, प्रोटीन सिंथेसिस की साइट पे अमीनो एसिड्स को लेकर जाती है। 20 तरह के अमीनो एसिड हैं तो हर तरह के अमीनो एसिड के लिए एक अलग तरह का टीआरएनए होगा। ठीक है, यानी कि अलग अलग बिल्डिंग ब्लॉक्स को उठाने के लिए अलग अलग मजदूर हैं, सारे मजदूर एक जैसा ब्लॉक उठाकर नहीं ला सकते। मीथियोनिन को उठाकर लाना है तो एक मखसूस होगा, ग्लाइसिन को लेकर आना है तो एक मखसूस टीआरएनए होगा, हर एक मखसूस टीआरएनए लेकर जा सकते हैं। साइज में अमूमन स्मॉल होते हैं, 75 से 90 न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं। टोटल आरएनए सेल में से निकालें तो तकरीबन 20% जो है वो ट्रांसफर आरएनए है। ठीक है, फिर इसके ऊपर यहां पर आप देखें तो ये वो कोड लगा हुआ है जिसकी मदद से वो डीएनए मैसेंजर आरएनए को चेक कर सकता है कि अगर ये दोनों कोड आपस में मैच होते हैं तो फिर अमीनो एसिड लगेगा, वरना नहीं लगेगा। तीसरी तरह का आरएनए राइबोसोमल आरएनए कहलाता है। ये राइबोसोम्स बनाने में इन्वॉल्व है। प्रोटीन्स बनती हैं सेल के अंदर, जाहिर है सेल के अंदर बेतहाशा मुख्तलिफ तरह की प्रोटीन्स हर वक्त बन रही होती हैं, तो उस वक्त ये राइबोसोम्स चाहिए होते हैं। ये वो फैक्ट्रीज हैं जिनमें प्रोटीन बननी है। और राइबोसोम का तकरीबन 50% हिस्सा, यानी कि राइबोसोम 2 चीजों से मिलकर बना हुआ है, एक उसमें प्रोटीन्स हैं, दूसरा हिस्सा उसके अंदर आरएनए है। तो आरएनए और प्रोटीन्स इक्वल अमाउंट में मिलकर राइबोसोम बनाती हैं और फिर वो सेल के अंदर जितनी भी प्रोटीन बनानी है वो बनाते हैं दोनों मिलके। ठीक है, तो पॉलीपेप्टाइड्स बनाने का काम, यानी कि अमीनो एसिड्स को जोड़ने का काम राइबोसोमल आरएनए की जिम्मेदारी है। तो ये क्या करते हैं, ये मैसेंजर आरएनए को पढ़ सकते हैं, उसके अंदर वो 3 लेटर का कोड पढ़ते हैं, आवाज लगाते हैं कि भाई यूएए वाले ले आओ, तो वो टीआरएनए आता है, वो आकर मैच करता है। अगर उसका यूएए के साथ मैच करता है तो ठीक है, नहीं करता तो वो नहीं चलेगा। फिर दूसरा टीआरएनए आएगा, अगर उसका मैच करता है तो वो अमीनो एसिड दे देगा, वरना चला जाएगा। फिर वो अमीनो एसिड राइबोसोम के अंदर पीछे रह जाते हैं जो मैच कर जाते हैं, और वो अमीनो एसिड जोड़ जोड़ के आप लंबी सी पॉलीपेप्टाइड की चेन बनाएंगे। ठीक है, तो टीआरएनए अमीनो एसिड्स लेकर आएंगे, राइबोसोमल आरएनए उनको आपस में जोड़ने का काम करेगा। सेल के अंदर टोटल आरएनए का तकरीबन 80% हिस्सा राइबोसोमल आरएनए होता है, यानी मिकदार के लिहाज से राइबोसोमल आरएनए सबसे ज्यादा है।